एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद आगामी चुनावों के लिए शिंदे बीजेपी और मनसे के संभावित गठबंधन की काट तलाश रहे उद्धव ठाकरे ने सोमवार को बाबा साहेब आंबेडकर के पोते और वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर से मुंबई में एक 5 स्टार होटल में मुलाकात की। दोनों नेताओं की तरफ से इस बैठक को गुप्त रखने की कोशिश की गई थी, लेकिन रविवार रात ही मीडिया को इसकी भनक लग गई। इसीलिए ऐन वक्त पर बैठक की जगह भी बदल दी गई थी। बैठक के बाद जब मीडिया ने दोनों नेताओं उद्धव और प्रकाश की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की तो दोनों नेताओं ने इस पर तत्काल कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। राजनीति के जानकार कहते हैं कि बाबा साहेब आंबेडकर और प्रबोधन ठाकरे के बीच भी विचारों का आदान प्रदान होता रहता था। मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में दोनों की ही वारिशों को एक दूसरे की जरूरत है। शिवसेना को दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के समय से ही शिव शक्ति भीम शक्ति को एकजुट करने की कोशिश करती रही है। पहले ये कोशिश आरपीआई नेता रामदास अठावले के साथ की गई थी, लेकिन अठावले के बीजेपी के साथ जाने से अब वह दरवाजा बंद हो गया है। ऐसे में आंबेडकर और ठाकरे की तीसरी पीढ़ी ने मिलकर एक बार फिर नए सिरे से ये कोशिश शुरू की है। वैसे भी इस समय दोनों को एक दूसरे की बेहद जरूरत है। शिवसेना में फूट के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी के सामने फिर से राजनीतिक ताकत हासिल करने की कड़ी चुनौती है। वहीं प्रकाश भी अपने राजनीतिक समर्थन को चुनावी सफलता में बदलना चाहते हैं। इसलिए यह समझा भी जाता है कि दोनों पक्ष वर्तमान राजनीतिक आवश्यकता के संबंध में एक आम सहमति पर पहुंच गए हैं। मुंबई समेत राज्य के कई बड़े शहरों में नगर निकाय चुनाव सर पर हैं। इसलिए बताया जा रहा है कि उद्धव और प्रकाश के बीच हुई बैठक में इस बात पर प्रारंभिक चर्चा हुई कि नगर पालिका चुनावों को एक साथ कैसे निपटाया जाए। ठाकरे के साथ वंचित बहुजन अघाड़ी के आने के बाद महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस और एनसीपी की क्या प्रतिक्रिया होगी और उन्हें कैसे भरोसे में लिया जाए, इस पर भी दोनों नेताओं के बीच विचार विमर्श होने की खबर है। सूत्रों का कहना है कि आज की बैठक में दोनों नेताओं ने इन बातों पर भी विचार विमर्श किया कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के साथ नगर निकाय चुनाव में गठबंधन तय होने पर सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा। क्या वंचित विकास अघाड़ी का गठबंधन सिर्फ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना से ही होगा या फिर प्रकाश अपनी पार्टी को सीधे महाविकास अघाड़ी के साथ ला सकते हैं। बता दें कि प्रकाश आंबेडकर अब तक शरद पवार और उनकी पार्टी एनसीपी के खिलाफ रहे हैं, जबकि एनसीपी महाविकास अघाड़ी का महत्वपूर्ण घटक है। हालांकि भले ही इस पूरी बैठक को गुप्त रखने की कोशिश उद्धव ठाकरे और प्रकाश आंबेडकर की तरफ से की गई हो, लेकिन हकीकत तो ये है कि इस गठबंधन की चर्चा महाराष्ट्र की सियासत में अब जमकर हो रही है और माना यह जा रहा है कि इस गठबंधन के जरिए उद्धव ठाकरे दलितों का वोट साधने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और खास उन दलितों को साधने का प्रयास करेंगे जो बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा उद्धव ठाकरे सबसे पहले प्रकाश आंबेडकर के जरिए दलितों का वोट हासिल करके बीएमसी में अपने गढ़ को बचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात तो ये है कि प्रकाश आंबेडकर की सक्रिय राजनीति में कोई खास हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि बाबा साहेब आंबेडकर का पोता होने के कारण दलित उनकी बातों को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते हैं और यही कारण है कि उद्धव उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रकाश आंबेडकर के जरिए उद्धव कितना दलितों को साध पाएंगे ये तो बीएमसी के चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।